इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारे आपके मन में धर्म की अलग अलग परिभाषाएं चलती रहती हैं और अच्छी बात यह है कि हर आदमी का अपना एक निजी धर्म है। उसकी परिभाषा उसने स्वयं लिखी है। ये स्मृति में लिखा है, मनुस्मृति में। वह आचरण हम अपने चरण में धारण करें जिससे हमारा तो कल्याण हो ही, जो उसको समझे बूझे रहे उसका भी कल्याण हो, लोक परलोक निर्माण हो, उस आचरण का नाम है धर्म। अच्छा भैया, अब हमने क्या बना रखा? हमारा अपना धर्म है। दो तीन बातें बड़ी विकट हैं और आप दर्शन करेंगे सबसे ज्यादा भटकाव सनातन धर्मियों में है और धर्म में भटकाव नहीं है। हमारे यहां भी है। हमारी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। तीन में से कौन मानते हो? नहीं नहीं, ये तीनों पुरानी है, हम तो नया बनाए हैं। ये आपका कौन सा धर्म है? केवल एक धर्म नया होता है, उसका नाम है आपद धर्म। ऋषि कहता है आपद काले मर्यादा नास्ति। यदि आपद काल आ गया तो आप धर्म के तीनों चरणों को छोड़कर आपद धर्म को निर्वाह करने के लिए लोक धर्म को माने, वह भी धर्म है। लोक धर्म क्या है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। तीन ही धर्म सूत्र है। एक वेद धर्म का मूल है, मूलम धर्म तरुर विवेक जलधे, भगवान मूल है, जो हमने आपको चौथा कहा। और हमारा व्यवहार जिससे हम भी गदगद हों और हमारे अगल बगल के लोग भी परम प्रसन्न हों, वह आना चाहिए आचरण में। हमको चरना होगा, धारण करना होगा। एक कथा आती है, गौ रक्षा धर्म है। एक काशी में ब्राह्मण देवता थे। कसाई गौ माता को खदेड़े जा रहा था। ब्राह्मण देवता गंगा जी से स्नान करके आ रहे थे। ब्राह्मण देवता बाबा विश्वनाथ का स्मरण करते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अचेतन मन में कहीं वो खोए हुए थे मार्ग में। कसाई ने पूछा, इधर गाय गई क्या? बोले हाँ, इधर ही गई। वो तो कसाई जब चला गया तो ब्राह्मण देवता ने उसको देखा और गौ माता से क्षमा याचना किया। कसाई पकड़ के वापस लेके आ रहा था। गौ माता ने ब्राह्मण देवता को देखा और शाप दे दिया, भले ही अनजाने में तुमने मार्गदर्शन किया इसका, परंतु मैं शाप देती हूं, इसी के कुल में तुम्हारा जन्म होगा। जानकर नहीं किया, अनजाने में हो गया। क्या हुआ? धर्म के साथ व्यवहार बिगड़ गया। परिणाम ब्राह्मण देवता का जन्म सद्दन कसाई के रूप में काशी जी में ही हुआ। अर्थात
धर्म को होश में करो, बेहोशी में करो, जान कर करो, अनजाने में करो, मन से करो, बेमन से करो, परिणाम एक ही है। इसलिए हमको तो जानकर करना है, समझकर करना है, मानकर करना है। मैं जब कुछ दिन पहले आया था, निकल रहा था, कहीं से कथा करके आया था। कहां से आया था भाई साहब? बैतूल कथा जा रहे थे कि आए थे? जा रहे थे। तो मैंने कहा चलिए जरा देखते हैं क्या प्रगति है। वो घूमे 1 घंटा। हम जब मंदिर जाते हैं, ऋषि मुनियों के दर्शन में जाते हैं, तो वहां भी भ्रमण करते हैं, देखते हैं। चलने लगे तो मैंने कहा भाई साहब, आपने जो भी तप किया, मित्रों का सहयोग हुआ, मित्रों ने मन बनाया, परंतु इस कार्य को इतनी दिव्यता शीघ्रता से तो राम राजा सरकार ही पूरा कर पाए, आदमी के बस का नहीं है। बाबू संजय सिंह बैठे हैं, सरकारी योजना है तो बस शुरू हो जाती है। हमारे कानपुर में एक पुल बना, 15 साल लगा। तो एक पुल बन रहा है 20 साल से, सीओडी का। आओ, हमारे मान्यवर जोशी जी ने इंजीनियर से कहा कि भाई कब तक पूरा हो जाएगा? बोले साहब देखिए बड़ी कठिनाइयां हैं। बोले तुम जो पढ़ के आए हो ना, उसी का मैं गुरु था। मान्यवर मुरली मनोहर जोशी जी ने उसको कहा है क्या कि जो भी कार्य करने की जिजीविषा हो, तितिक्षा हो, मन हो और भगवत कृपा हो, मन में ठान लो कि मेरा कार्य नहीं है, परमात्मा का कार्य है, तो परमात्मा उसी गति से सारी समस्याओं को समाप्त करके लक्ष्य को निकट ले आते जाते हैं। आप मन बनाओ, मेरा नहीं, परमात्मा का कार्य है। यदि राम जी ने त्रेता में पुल बनाया, समुद्र पर पुल बनाया, तो आज तो सुना है कि इंजीनियरिंग उससे भी दिव्यता को प्राप्त हुई है। आज नहीं बन पा रहा है, बन तो पा नहीं रहा है, तोड़ने की तैयारी और बना रखे हैं कि जो राम जी ने बनाया उसको तोड़ दो। अरे भाई कम से कम एक तो रहने दो कि कोई आया था महापुरुष। तो जानते मेरे राम जी सत्य ही बोलते थे, असत्य बोलते ही नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामोद्दुरान भाषते, भगवान एक बात को एक बार में बोलते हैं, दोबारा बोलते ही नहीं। एक बार जो बोल दिया वापस नहीं ले। मेरे राम एक वचनी है, 2 वचन नहीं। एक बात को राम जी एक ही बार कहते हैं और जो कह दिया उसको पूरा करते हैं। रामोद्दुरान भाषते। इसलिए आप दर्शन करेंगे भगवान एक ही बार बोलते। कोई ऐसा प्रमाण आप ढूंढ लीजिएगा, 9 दिन हम लोग मिलेंगे कि भगवान ने एक बात को कहा, उस पर पलट गए। ना कह दिया तो कह दिया, चाहे सर्वस्व चला जाए। शिबिद धीच हरिचंदन रेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। महाराज शिबी, दधीची और हरिश्चंद्र, इन सभी राजाओं ने धर्म सिद्ध करने के लिए अनेकानेक कष्ट सहे, करोड़ों त्रास मिला। जिसकी जिह्वा में बल होता है, यथार्थ होता है, सत्य होता है, डरता नहीं, निर्भय रहता है।
और जो निर्भयी है उस पर भगवान की सहज कृपा है, क्योंकि भगवान स्नेह भी उसी को करते हैं जिसकी जिह्वा सत्य के संग में चलती है। आप देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरो बोलते बोलते युधिष्ठिर जी की शरीर को कंपकपी हो गई थी। हम तो देखते हैं आदमी बोलता है, यहीं बोला वहां पूछिए, बोले नहीं हमने नहीं बोला साहब। बोला होगा कोई, हमने नहीं बोला। बोल करके न बोलने वाले लोगों की आंखों से पता चलता है कि बोले हैं, लेकिन क्या कहें, जब मानना ही नहीं है तो क्या है। एक वचन अर्थात सत्य वचन का पालन करना भी धर्म पथ का पालन करना है। जीवन में कोई एक पकड़िए, एक सत्य को पकड़िए, दान को पकड़िए अथवा परहित को पकड़िए। तीन में से एक, चरित्र तो दूर की बात है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे, परसों चर्चा करेंगे। तीन में से एक पकड़ में आ जाए तो आप समझिए हम धर्मशील हैं। सत्य बोलेंगे साहब, प्राण चला जाए तब भी, क्योंकि सत्य रहेगा तो फिर आ जाएगा शरीर। दान धर्म को स्वीकार करेंगे चाहे जो परिस्थिति बने, परहित करेंगे चाहे जो स्थिति हो जीवन की। परहित करना भी अनिवार्य नहीं है। भगवान तो कहते हैं परहित बस जिन के मन माही, परहित परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं तन से नहीं, तन माने कर्म से, वाणी से भी नहीं। भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं मन में भी यदि परहित आ गया कि हमको परहित करना है, हमको तो सेवा करना है, हमको सत्कर्म करना है, हमको फला धर्म करना है, व्यवहार ऐसा करना, मन में आ जाए वही हम करते हैं वचन और कर्म में।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।